नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। दोस्तों, आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो जीएसटीआर 3B को लेकर है। 4 मेजर अपडेट जो है वो जीएसटीआर 3B के अंदर किए गए हैं। एडवाइजरी यहां पर जारी करी गई है। जीएसटी पोर्टल पर जाकर आप एडवाइजरी चेक कर सकते हैं। क्या क्या मेजर चेंजेस, क्या क्या नए बदलाव जो है वो 1 फरवरी से लागू होने वाले हैं। यानी जनवरी की जीएसटीआर 3B अगर आप फाइल करेंगे तो ये मेजर चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं क्या क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं, नया रूल जो है वो जारी किया है इंटरेस्ट कैलकुलेशन रिगार्डिंग जीएसटीआर 3B में। अगर आप जीएसटीआर 3B लेट भरते हैं तो आपको जो ब्याज लगता है वो अगले नेक्स्ट जीएसटीआर 3B में देना होता है। अब तक यहां पर सरकार ने क्या किया था, जितना भी आपके आउटवर्ड सप्लाई है माइनस इनवर्ड सप्लाई, जो भी टैक्स लायबिलिटी निकल कर आती है, पूरा का पूरा आपको उस पे जो है वो इंटरेस्ट देना है अगर आपने जितने दिन भी लेट किया है। मान लीजिए अगर आपके कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ है तो सरकार उसको नहीं मानती, लेकिन अब सरकार ने नियम को चेंज किया है। अब अगर आपके कैश लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ है तो ये आपकी टैक्स लायबिलिटी में एडजस्ट करने के बाद जो भी बैलेंस आएगा उस पर जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहां पर पहले क्या होता था, इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाता था पूरे टैक्स अमाउंट पे, इवन अगर कोई पैसा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्यों ना पड़ा था। लेकिन अब इंटरेस्ट जो है वो चार्ज होगा सिर्फ बैलेंस टैक्स पे आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस। तो कैश बैलेंस जो भी पड़ा हुआ उसको एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस है उस पर ब्याज लिया जाएगा। तो नया फॉर्मूला क्या रहेगा, ये इंटरेस्ट का नया फॉर्मूला है। अच्छा, टैक्स पेबल आपका निकल कर आया। ये टैक्स पेबल कैसे निकल कर आया, सेल की लायबिलिटी माइनस परचेज की लायबिलिटी, जो टैक्स निकल कर आया उसमें मिनिमम जो भी कैश बैलेंस आपका पड़ा हुआ है अवेलेबल है वो कम कर दिया जाएगा। एक एग्जांपल से भी समझेंगे। और जितने दिन का डिले किया, मान लीजिए 5 दिन 10 दिन, जितने दिन का भी डिले किया है, डिवाइड बाय 365 पूरे साल से, और इंटरेस्ट रेट लगेगी 18%। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी जीएसटी लायबिलिटी थी 1 लाख रुपए की जनवरी महीने की। अब आपका कैश बैलेंस बता रहा है 40,000 रुपया जो है वो पड़े हुए हैं। तो यहां पर आपने डिले फाइल किया 30 दिन के लिए और इंटरेस्ट रेट लगेगी 18%। तो पहले कैसे कैलकुलेट हुआ करता था, पहले पूरे 1 लाख पर जो आपकी टैक्स लायबिलिटी थी इस पर कैलकुलेट किया जाएगा। तो 1 लाख पर 18%, 30 डिवाइड बाय 365 करेंगे तो अराउंड 1400 समथिंग निकल कर आएगा। अब कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, नए मेथड के हिसाब से यहां पर 1 लाख में ये जो 40,000 का बैलेंस था ये कम करके सिर्फ 60,000 पे ही कैलकुलेट किया जाएगा। यानी 60,000 पे 18% लगेगा, मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 365, यानी ये हो गया आपका 888 रुपीज। कितना फायदा मिल गया आपको, तो 40,000 पर अब आपको कोई ब्याज नहीं देना 30 दिन का, यानी 591 का फायदा बेनिफिट आपको मिल गया। 600 रुपए का ब्याज आपका बच गया है। तो इस तरह से अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया जाएगा। अब इसमें 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा। ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा वो ऑटो कैलकुलेट जो वो जीएसटी पोर्टल कर देगा। तो जनवरी महीने में आप 3B लेट अगर फाइल करते हैं तो फरवरी महीने के अंदर ये ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। इस इंटरेस्ट को जो है वो आप रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो ये 800 जो है इसको कम नहीं कर सकते, आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं। इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते। तो ऑटो इंटरेस्ट जो दिखा रहा है वो मिनिमम आपको यहां पर पे करना होगा। तो ऑटो जो दिखाएगा कैलकुलेशन वो तो आपको देना ही देना है। अगर आपको ज्यादा देना है तो ज्यादा कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते। अच्छा, टेबल देख लेते हैं कहां पे आपको इंटरेस्ट दिखाता है। ये रहा आपका इंटरेस्ट, ये कॉलम में आपको इंटरेस्ट जो वो ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। ये आप कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए यहां पर 500 रुपया है तो उसको 400 नहीं कर सकते, लेकिन 600 कर पाएंगे। अच्छा, ये पहला अपडेट हो गया। दूसरा अपडेट है ऑटो पॉपुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप टेबल के अंदर। अच्छा, अब तक ब्रेकअप टेबल के अंदर आपको मैनुअली जो है वो टैक्स लायबिलिटी डालनी होती थी अगर आपने कोई प्रीवियस टैक्स पीरियड का सेल बिल डाला है, लेकिन अब ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो पहले ओल्ड इनवॉइसेस हुआ करते थे प्रीवियस मंथ के। मान लीजिए आपने इस बार जीएसटीआर 1 में डाले, एग्जाम्पल के तौर पर नवंबर महीने का बिल था, इनवॉइस था, लेकिन आपने नवंबर महीने में उसे नहीं दिखाया, उसे आपने जनवरी के जीएसटीआर 1 में दिखाया। अब आप टैक्स देने जा रहे हैं जीएसटीआर 3B में, तो उस केस में पोर्टल ऑटोमेटिकली ये दिखा देगा कि आपके नवंबर महीने का इतना टैक्स आ रहा है। तो पहले ही आपको मैनुअली करना होता था, अब ये ऑटोमेटिक पॉपुलेट कर दिया जाएगा बेस्ड आपके जीएसटीआर 1 के अंदर, क्योंकि नवंबर महीने की डेट आएगी तो ऑटोमेटिक वहां से ट्रैक कर लेगा।
तो ध्यान रखिएगा ये ऑटोमेटिकली जो है वो हर महीने वाइज आपको ब्रेकअप दिखाएगा। मान लीजिए अगर 4 महीने का तो 4 महीने का अलग अलग ब्रेकअप दिखाएगा। पहले ये आप मैनुअल करते थे, लेकिन अब ये ऑटोमेटिक आपको करना होगा। ऑटोमेटिक मतलब सिस्टम ही कर देगा। अच्छा, अब आईटीसी आप फ्लेक्सिबल यूज कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा आईजीएसटी की आईटीसी अगर पूरी तरीके से यूज हो जाती है, उसके बाद अगर कोई जीएसटी आईजीएसटी लाइबिलिटी रहती है तो वो आप सीजीएसटी एसजीएसटी के आईटी से कंप्लीट कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में। पहले ये अलाउ नहीं हुआ करता था, लेकिन अब यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। इसका मतलब ये है आईजीएसटी की आईटीसी पहले पूरी यूज होगी आईजीएसटी की लाइबिलिटी से, उसके बाद आप सीजीएसटी और एसजीएसटी की आईटी से आप यूज कर पाएंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। आईटीसी अवेलेबल था आपका 10,000 रुपया, ये परचेज का 10,000, 5,000, 5,000, 20,000 है। और ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी है आईजीएसटी में 8,000, 4,000, 4,000 और ये 16,000 हुई। ठीक है, अब यहां पर देखिए 8,000 की ये लाइबिलिटी थी, ये 8,000 की लाइबिलिटी आपकी कंप्लीट हो गई। इसमें कितना बैलेंस बच गया? 2,000 का बैलेंस बच गया आईजीएसटी का। ठीक है, अब ये आईजीएसटी का आईटीसी कितना 2,000 बच गया। अब आप चाहें तो यहां पर सीजीएसटी की लाइबिलिटी में भी कर सकते हैं या फिर एसजीएसटी में भी यहां पर कर सकते हैं। किसी में भी आप किसी भी ऑर्डर में कर पाएंगे। अगर आपने सीजीएसटी में किया तो 2,000 तो ये आईजीएसटी का हुआ, और यहां पर 5,000 था तो ऑलरेडी ये 4,000 था इसमें, तो 4,000 में 2,000 हो गया, बाकी का 3,000 रुपया जो था वो आपका बैलेंस बच जाएगा। यहां पर 4,000 के सामने 5,000 है तो 1,000 का बैलेंस यहां पर आपका रह जाएगा। तो इस तरह से आपका बैलेंस जो बच जाएगा यहां पर नील हो जाएगा, क्योंकि ये 2,000 हमने यूज किया है। अगर आप उल्टा करते हैं तो यहां पर 3,000 का, यहां पर 1,000 का बैलेंस बच जाएगा। तो चाहे तो आप सीजीएसटी के अंदर लाइबिलिटी के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं या एसजीएसटी में कर सकते हैं, 50-50 कर सकते हैं, कोई भी रेशियो में आप कर सकते हैं। लास्ट आ जाते हैं, अगर आपने कैंसल जीएसटीएन किया है तो इस केस में अगर आप जीएसटी 3B लेट भरते हैं तो उस केस में जो भी इंटरेस्ट है वो कब आपको देना होता है इसका क्लैरिटी नहीं थी। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर आपको कैंसिल होता है तो जीएसटी 3B अगर आप लेट फाइल करते हैं तो इंटरेस्ट जो है वो अब आपसे कलेक्ट कर लिया जाएगा जीएसटी 10 में, यानी कि फाइनल रिटर्न में। पहले ये चीज क्लियर नहीं थी, अब सरकार ने इसको क्लियर कर दिया है। तो जीएसटी 10 में आपसे ब्याज वसूल लिया जाएगा। अगर आप कैंसिल कर रहे हैं, जीएसटी 3B डिले फाइल कर रहे हैं तो ब्याज ऑटोमेटिक जीएसटी 10 में आ जाएगा। तो ये 4 मेजर अपडेट जो है वो जीएसटी 3B इंटरेस्ट को लेकर किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा 1 फरवरी से ये नियम लागू हो चुके हैं। तो इस बार के अगर आप जीएसटी 3B भरें तो ये नियम को जरूर ध्यान रखकर ही आपको भरना है। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।